नमस्कार। आज आपकी अपनी बेटी निशा फिर प्रस्तुत हुई है। आज का मेरा विचार है कि जो लड़के वाले और लड़की वाले रिश्ते करते हैं रल मिलकर, उनके लिए दो शब्द बोलना चाहती हूँ। अगर मेरा विचार आपको अच्छा लगे तो सही, ना लगे तो कोई बात नहीं। मेरी एक रिक्वेस्ट है लड़के वालों से, ससुराल वालों से, जो अपने बच्चों के लिए लड़कियां ढूंढकर लेके जाते हैं, उनके लिए मेरा मानना है, मैं अपना पक्ष आपके समक्ष रख रही हूं। ऐसा है कि जो लड़के वाले किसी की लड़की को जब लड़की का हाथ किसी के लड़के के को सौंपते हैं तो उन माँ बाप के विचार और उस बच्ची के अरमान क्या होते हैं। माता पिता अपनी बच्ची का हाथ जब लड़के के हाथ में देते हैं तो वह ये सोच कर देते हैं कि ये हमारी बच्ची का आगे केयर करेंगे, देखभाल करेंगे, पूरी लाइफ उसको आज तक नहीं आने देंगे। उसका अगर उससे कोई भूल भी हो जाएगी तो उसे अपनी बच्ची समझकर माफ कर देंगे। तो बोलते हैं दान करने वाला सबसे बड़ा दानी होता है। जब राजा दशरथ सीता मैया को शादी में गए थे बिहाने राम के साथ बारात में, तो राजा जनक के उन्होंने पांव छुए थे। तो राजा जनक बोलते, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे आपके पांव छूने चाहिए, मैं अपनी बच्ची दे रहा हूं और आप मेरा पैर छू रहे हो। राजा दशरथ बोलते, नहीं, इस वक्त आप मुझसे बड़े हैं क्योंकि आप अपनी बच्ची दान में दे रहे हैं और मैं तो भिखारी हूं, मैं आपके दरवाजे पर आया हूं। अगर ये सोच कर रख कर ससुराल वाले लड़के वाले किसी लड़की के घर माँ बाप से उसकी बच्ची का हाथ मांगने जाएंगे और ये उनकी शिक्षा को याद रखेंगे कि उसकी बच्ची बीमार सिमार कुछ भी हो, वह ससुराल वालों का धर्म बन जाएगा कि उसकी देखभाल करना। हमने किसी की बच्ची का हाथ अपने हाथ में, अपने लड़के के हाथ में दिया है तो पूरी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है कि हमारी उस बहू, उस बच्चे को कोई हर्ट ना करे, उसकी आत्मा को कोई ठेस ना पहुंचाए, हमारे बच्चों में कोई तीसरा ना आ जाए। अगर हमारा बच्चा खुद का गलत होकर, जो बच्ची हम अपने हाथों से शादी करके लाए हैं और हमारा बच्चा गलत रास्ते पर जाकर किसी तीसरे को लेके आ रहा है, सबसे बड़ा गलती है, सबसे बड़ी गलती है। अगर माता पिता को, लड़के वालों को पता है कि हमारा लड़का किसी और लड़की को चाहता है तो वहां पर ही उसकी शादी करें, तो दूसरी लड़की की को जीवन को खत्म ना करें। अगर आप खुद लड़की मांग कर लेके आ रहे हो तो आपका अपने बच्चे के ऊपर भरोसा और बच्चे को आपके ऊपर होना चाहिए और आप बच्चे को समझाएं कि बेटा, हम जिस लड़की को शादी करके लेके आ रहे हैं इसी के साथ तेरा पूरा जीवन व्यतीत होना चाहिए। बाहर की कोई लड़की घर पे प्रवेश या बाहर या अंदर कहीं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन माता पिता ने आपके जिम्मा में अपनी लड़की का हाथ आपके लड़के के हाथ में दिया है पूरी जिम्मेदारी के साथ।
और जो लड़के वाले, मैंने कुछ बातें ऐसी भी सुनी है कि लड़कियों, अगर आप कुंवारी हैं तो आप कुंवारी 2 बातें सुन लो जो औरतें बोल रही हैं कि बूढ़े बुजुर्गों ने तो कुछ कहना ही है और आपको सुनना ही पड़ेगा। तो आप बड़े हैं, आपकी बेटियां भी आपको बराबर जवाब देती हैं, आपके खुद के बच्चे आपको जवाब देते हैं और आप सुनते हैं। अगर आपकी बहू ने आपको जवाब दे दिया पलटकर तो कोई बहुत बुरा बात नहीं होगी, बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उसको बात हर्ट हुई होगी, तभी तो उसने आपको आंसर दिया। अगर आप जी बोलोगे तो जी की आवाज आएगी, ओए बोलोगे तो ओए की आवाज आएगी। अगर उस अकेली बच्ची का जो अपने माता पिता अपने परिवार को छोड़कर आपके घर में आई है, और अगर आप उसको दिल से लगाओगे, आत्मा से लगाओगे और उसको अपनी बच्ची की तरह रखोगे तो मजाल है वो आपको जवाब दे देगी। और लड़की की माएं, बोलते हैं कि लड़की की माएं अपनी बच्ची का जीवन बर्बाद करती हैं, उसके ससुराल में बोलती हैं। अरे आप खुद मां हैं। कुछ औरतों, मैं खुद सोचकर परेशान हो जाती हूँ कि औरतों की सोच कैसी हो गई है इस कलयुग में, जिनकी आप खुद माएं हैं। आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? मेरी बहनों, कौन सी माँ है, मुझे ये समझाओ, कौन सी माँ है जो अपनी बच्ची का घर बर्बाद करना चाहती है? जिसने जन्म दिया है ना, अगर उसके ससुराल वाले उस माँ को, जब उसके बच्चों की शादी हो रही है ना, पूरा आदर सम्मान के साथ उसको बैठाएं, पूरी आदर सम्मान के साथ अपने बच्चों के आगे परिवार वालों के साथ मिलाएं और उसको पूरी आदर दें, तो मजाल है कि घर बिगड़े। और ससुराल वाले ऐसा क्यों कहते हैं कि माँ का हाथ होता है घर बर्बाद करने का? ऐसा वह क्यों समझती हैं? वह इसलिए समझते हैं कि माँ को अपने बच्चे के बारे में सब पता होता है, अपनी बच्ची के बारे में सब जानकारी होती है। तो क्यों ना, अगर माँ पीछे अपने मायके में अपने बच्चों की हर जानकारी रखती है तो आगे क्यों नहीं रख सकती? आप जवाई की उसको अगर आप अपने बेटे की रख सकते हैं, बहू की रख सकते हैं, तो वो भी अपनी बेटी और जवाई की पूरी निगरानी रख सकते हैं कि हमारी बच्ची के साथ हमारा जवाई या परिवार वाले गलत तो नहीं कर रहे। अगर आप ये रख सकते हैं कि बहू और बहू के रिश्तेदार और बहू के मायके वाले हमारे बेटे के साथ गलत तो नहीं कर रहे, तो क्यों ना वो माता पिता भी रख सकते हैं, उनके रिश्तेदार भी इस बात को रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि बेटी के माता पिता और रिश्तेदार चुप बैठे रहें और आप उनकी बच्ची के साथ जैसा मर्जी बिहेव करते रहें, शादी करके ले जाएं। वह तो आपकी बस उन्होंने गिरवी रख दी है, उनका उस बच्ची के ऊपर कोई हक रहा नहीं है। आप जलाओ, फूको, मारो, पीटो, उन्होंने तो एक नौकरानी की तरह दे दिया ना। आप उनको दवाई दो, ना उनको हॉस्पिटल पहुंचाओ, ना उसको बस एक दवाई दो और काम पूरा घर का चाहिए। जब जी चाहे आपके छोटे भाई बहन जैसा चाहे वैसा बोल सकते हैं अपनी भाभी को। अपने छोटे बच्चों को भी बोलना चाहिए कि ये भाभी है आपकी, इसका आदर सम्मान करो और इसके परिवार में ज्यादा मत बोलो। ना बेटियां, जितने बच्चे हैं परिवार के, उन परिवारों के बच्चों में एक दूसरे को भी हक नहीं है ज्यादा बोलने का। अगर उनकी शादी हो चुकी है ना, तो उनको खुद को निर्णय करने दो
ना लड़के ससुराल पक्ष के से बोलो, ना लड़की के पक्ष से बोलो। उनको खुद डिसीजन लेने दो कि हमने अपनी लाइफ कैसे जीनी है। और उनकी लाइफ में ज्यादा उनके उनके अगर आपसे वह मदद मांगते हैं तब मदद करो, वैसे अपनी टांग मत अड़ाओ। उनके बच्चों की बदनामियां मत करो बाहर जाकर, मेरी बहू ऐसा थी, मेरी बहू ऐसा थी, मेरा बेटा को लेगी, इसने जादू टूने कर दिए, मेरा बेटे को खा, मेरा फलाना कर दिया, टमकाना कर दिया। क्या वो भी तो एक बेटी है, वो भी तो एक औरत है। आप सब कुछ उसके ऊपर फेंक रहे हो एक अकेली पर। अगर उसके लड़की वाले भी बोलने लग पड़े, आयो उस लड़के ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो क्या हुआ? फिर तो लड़ाई होगी ना, झगड़े फैलेंगे, प्रेम तो नहीं आएगा। अगर आप प्रेम से रहना चाहते हैं, मिलजुल कर रहना चाहते हैं, तो आपको एक दूसरे की बात माननी पड़ेगी और एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। किसी की इंसल्ट मत करो बाहर जाकर। और कुछ लोगों को दूसरे की लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर करने का चस्का होता है। वो तुझे कितने में दहेज में दिया, अंगूठी दी, सोना आया, सेट आया, ये सबसे बड़ी नीचता है। अब खुद देखो, किसी को नीचा दिखाना, जिस बाप के पास जितना था उसने आपको दे दिया, आपने बच्चों को दिया, आपको नहीं दिया। जितना बल पड़ा उन्होंने दे दिया। ये क्या है कि किसी दूसरे के परिवार को देखकर आप उस बहू को, बच्चे को सुनाने लग पड़ो, ये लक्कड़ पत्थर है, आज भी टूट जाएगा, कल भी टूट जाएगा, यहाँ इंसान नहीं रहते, तो ये कहां से? इसलिए मैं बोलती हूँ मेरे भाई बहनों, मिलजुल कर रहें और आबाद रहें और आबाद बाकी भी रहें। संसार में तभी प्रेम फैलेगा। सभी मिलजुल कर भगवान करें, आप खुशियों भरे परिवार में हंसी खुशी से सब मिलजुल कर रहें। आपके परिवारों को किसी का ग्रहण ना लगे, सभी हंसी खुशी से और मिलजुल कर रहें। और अपने बच्चों को का भविष्य की चिंता करके उनके परिवार में कम ही बोले तो अच्छा है। और अगर मेरी बात से आपको हर्ट हुआ हो तो मैं दोनों हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो अभी अनजान हूँ, आप फिर भी मुझसे बड़े हैं, उम्र में बड़े होंगे कुछ, तो मुझे तो उनका आशीर्वाद भी चाहिए। परंतु मैंने ये अपनी बात छोटी सी रखी है। अगर आपको इनमें से कुछ बातें अच्छी लगे तो ग्रहण करें, अगर ना लगे तो छोड़ दें। धन्यवाद। आपकी अपनी निशा।